गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पर हम लोगों ने रोटेशन का चैप्टर देखा था। तो रोटेशन के चैप्टर में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था कि भाई ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या हो जाता है, और इसमें जो इन्वॉल्व जो टर्मिनोलॉजी थी हम लोगों ने वो भी पढ़ रखी थी। इसमें बेसिक बात ये थी कि भाई मास का वो रोल जो कि रोटेशन में हेल्प करता है, तो उसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते थे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत सारे तरीके थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पॉइंट मास सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम्स, और कुछ रेगुलर बॉडीज के भी हम लोगों ने निकाले थे। क्लियर हो गई बात। अब क्या होता है कि अभी हमें थोड़ा सा इसके एप्लीकेशन पार्ट में जाना होता है। हम लोगों ने टॉर्क कैलकुलेशन भी पढ़ लिया था कि भाई टॉर्क जो होता है वो क्या होता है। आपको पहले से ही पता है कि जो हमारा टॉर्क होगा, टॉर्क इट इज डिनोटेड बाय दिस। आप तो जानते ही हो ये अपनी वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये अपना आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है, पता ही है। बहुत सारे तरीके हम लोगों ने देखे थे कि फोर्स के अलग अलग डायरेक्शन लग रहे थे, हम लोगों ने टॉर्क भी निकाल लिया था। ठीक है ना। अभी हम लोगों को रोटेशनल डायनामिक्स भी पढ़नी है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग वो समझते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ओके। एंगुलर मोमेंटम, जिस तरीके से आपने टॉर्क देखा था, तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है इट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, पढ़ा था हम लोगों ने। तो एंगुलर मोमेंटम इसी तरीके से हमारा जो होता है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंट। ये क्या होता था? जो टॉर्क है इट इज वाज द इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स, ये हमारा टॉर्क होता था। क्लियर हो गई बात। और ये क्या हो जाएगा? इट इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये मोमेंट ऑफ, ये होगा लीनियर मोमेंटम। क्लियर हो गई बात। ये है हमारा डेफिनेशन, दिस इज आवर डेफिनेशन, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब बात आती है कि मोमेंट यहां भी लगा हुआ है, मोमेंट आपका यहां भी लगा हुआ है। जब भी ये इस तरीके की जो सिमिलैरिटी वाली चीज आती है, तो अब लीनियर मोमेंटम तो आप समझते हो क्या होता है? मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, दैट इज नोन एज द लीनियर मोमेंटम। सो यहां पर क्या हुआ था? व्हाट यू हैव डन हियर, यू वी हैव डन दैट आर क्रॉस एफ। तो यहां पर क्या होना चाहिए? एंगुलर मोमेंटम इट इज इक्वल टू आर क्रॉस मोमेंटम मींस लीनियर मोमेंटम, ओके। एंड लीनियर मोमेंटम इज वाज इक्वल टू m into v, because linear momentum is a vector quantity. So अब इसमें मास इंटू वेलोसिटी में वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज है? वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, मास तो स्केलर हो गया। अब दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो अब अगर मोमेंटम की डायरेक्शन आप देखोगे, तो मोमेंटम की डायरेक्शन किससे डिसाइड होगी? क्या मास से डिसाइड होगी? ना, मास तो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? वेक्टर के साथ। तो स्केलर और वेक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिला? वेक्टर। और वेक्टर का भी फिर आपको क्रॉस करना है यहां पर। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट तो हम लोगों ने सीखा था, वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दोनों एक ही चीज होती है। क्लियर हो गई बात। तो ये जो हमारा डेफिनेशन है आर क्रॉस एफ, और यहां पर भी जो डेफिनेशन है आर क्रॉस पी, ये चीज हमारी काम में आती है। ठीक है ना। अब बात आती है कि आपके पास एंगुलर मोमेंटम निकालने का ये तो मेथड आ गया। अब ये मेथड कहां पर काम करेगा, कहां पर काम नहीं करेगा, हमें इसके बारे में भी सीखना होगा। ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम में जैसे आपने लिखा आर क्रॉस बी, अब आपको जब रोटेशन के चैप्टर में डील करोगे तो आपके पास दो तरीके के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्ट होंगे? एक तो होगा आपका पॉइंट मास सिस्टम हो सकता है, और दूसरा क्या क्या हो सकता है? रिजिड बॉडी भी हो सकती है, और ग्रुप ऑफ दीज टू भी हो सकता है। ठीक है। तो हमारे पास में बॉडीज कौन कौन सी हो सकती है? ये बॉडीज जो हो सकती है आपकी कैसी कैसी हो सकती है? ये आपका पॉइंट मास भी सिस्टम हो सकता है, पॉइंट मास एंड पॉइंट मास सिस्टम ऑफ पॉइंट मास, सिस्टम ऑफ, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट मासेस। ठीक है। एक मास हो या बहुत सारे मास हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? ये दूसरा आपका हो सकता है कि रिजिड बॉडी भी हो सकता है, ये रिजिड बॉडी, ये भी आपका सिस्टम हो सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है? ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी चलता है कभी कभी। क्या होगा?
ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी चल सकता है, सिस्टम ऑफ पॉइंट मास प्लस रिजिड बॉडी। ओके, ये रिजिड बॉडी, ये दोनों भी चल सकते हैं हमारे। तो हमें तीन तरीके की चीजों को डील करना होगा, पॉइंट मास सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम, रिजिड बॉडी का भी एंगुलर मोमेंटम, प्लस ये जो ग्रुप है इनका भी एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं और सीखते हैं कि भाई कैसे ये होने वाला है। ओके, क्लियर हो गई बात? तो देखिए, इसमें अभी हम लोग देखने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास एंड पॉइंट मास सिस्टम। तो यहां पर हमारा हेडिंग पड़ेगा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास। ठीक है, पॉइंट मास। अभी हम सिंगल मास की बात करेंगे, सिंगल मास की बात करते हैं। क्लियर हो गई बात? अब डेफिनेशन हमारी क्या थी, पहले तो आप समझिए कि हमारी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है एंगुलर मोमेंटम वाज इक्वल टू मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर हो गई बात? चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल से कैसे समझते हैं, सपोज हमारे पास में यहां पर ये x और y, हम लोग कार्टेशियन सिस्टम लेकर चलते हैं। ओके, क्लियर हो गई बात? अब यहां पर अगर आप देखते हो, ये जो डेफिनेशन थी, इसकी डेफिनेशन क्या है, L इक्वल टू R क्रॉस P जो होता था, लेकिन अगर आप इसको देखोगे, ये जो हो जाएगा मैग्नीट्यूड, अगर आप इसका देखते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R इंटू P इंटू साइन थीटा। और थीटा क्या चीज होती है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम वेक्टर। तो थीटा इट इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होगा कि जो पॉइंट मास उस वक्त जिस जगह पर होगा, द लोकेशन वेयर द पॉइंट मास इज लोकेटेड एट दैट मोमेंट, सो पोजीशन ऑफ द पॉइंट मास विल बी नोन एज द पोजीशन वेक्टर। ओके, क्लियर हो गई? इट इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट मास एंड लीनियर मोमेंटम। क्लियर? एंड लीनियर मोमेंटम। क्लियर हो गया सारा कुछ? ठीक है। सपोज हमारे पास में एक यहां पर ऑब्जेक्ट आपने लिया, एक ऑब्जेक्ट है, मास आपने लिया, ये आपने 2 kg का मास लिया, और एक जो पार्टिकल है, पार्टिकल हमारा किधर की तरफ जा रहा है, हमारा एक्स एक्सिस में जा रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज इक्वल टू v जीरो आई कैप। सपोज हम लोग v0 को लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने इसको वेक्टर क्वांटिटी ले लिया। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब मोमेंट, इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा? एंगुलर मोमेंटम अगर आप निकालना चाहते हो तो एंगुलर मोमेंटम देखिए, निकालने का तरीका क्या होगा, हमारा L क्या था, L था अपना R क्रॉस P। क्लियर हो गई बात? अब ये कह दिया जाए अगर हमारा मास का डिस्टेंस यहां से अपना 5 मीटर पर है, सपोज मास का डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से हमारा कितने पर है, 5 मीटर पर। क्लियर हो गई बात? अब सबसे पहले क्या काम करेंगे, अभी हो क्या रहा है बेसिक में ये हो रहा है कि यहां पर वेक्टर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है दो चीजों का। समझ रहे हो बात को? यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो हो रहा है ये वेक्टर मल्टीप्लीकेशन दो चीजों का हो रहा है। ठीक है ना? तो यहां पर हम लोग भी वेक्टर मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो पहले वेक्टर बनाइए। वेक्टर कैसे बनेगा, आपने क्या किया है, यहां पर आपने देखा है कि पहले पोजीशन वेक्टर आपका ये हो गया, पोजीशन वेक्टर। आई बात समझ में? उसके बाद आपको क्या देखना है, आपको देखना है वेलोसिटी वेक्टर क्या है, ये हमारा है वेलोसिटी वेक्टर। ये दो वेक्टर आपको दिख रहे हैं कि नहीं, दो वेक्टर आपको दिख रहे हैं। अब ये जो दोनों वेक्टर को हम लोग जब भी डील करते हैं तो हमसे गलती ना हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर की टेल को, जो पूंछ होती है, दोनों की एक जगह उठाकर रखना पड़ेगा। सो ये तो हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर, ये हो गया आर वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ द आर वेक्टर इट इज द 5 मीटर। सिमिलरली जो हमारा जो दूसरा वाला वेक्टर कौन सा था, दूसरा वाला वेक्टर हमारा ये है वेलोसिटी वेक्टर। आप देखते हो दोनों वेलोसिटी वेक्टर हमारे क्या है, दोनों के सेम डायरेक्शन में आ गए, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है, तो यहां पर एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 0 डिग्री। तो अब आप चेक करिए कि यहां पर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हो रही है। अब देखिए हमारा साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, नो डाउट इट इज इक्वल टू द 0 डिग्री। अब आपको समझ तो आ ही गया है
ये r इंटू पी इंटू साइन 0 डिग्री करने वाले हो तो अल्टीमेटली ये 0 को मल्टीप्लाई होने से क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। तो अब समझ गए ना हम लोग क्या करने वाले हैं। तो एंगुलर मोमेंटम अगर हमारे दोनों वेक्टर या तो सेम डायरेक्शन में हो, और 0 कौन कौन से जगह पर हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो क्लियर हो गई बात आपको। तो हम लोग दूसरा एग्जांपल लेकर चलते हैं कि भाई ये तो सेम डायरेक्शन की बात होगी, अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम कैसे करते हैं। ठीक है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसी से समझते हैं। इसमें कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो हमसे। तो ऐसा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है जो कि इस ना समझ में आ रहा हो, लेकिन फिर भी अगर आपको है तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब सपोज हम लोग यहां पर क्या हुआ है, ये हम लोगों ने एक्स एक्सिस लिया, ये हमारा ये वाई एक्सिस है। क्लियर हो गया बात। ये है दिस वन इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज अवर वाई एक्सिस। सपोज हम लोग पुराना एग्जांपल लेते हैं, हम लोग ज्यादा जल्दी चेंज नहीं करेंगे, वन बाय वन उसी एग्जांपल में मॉडिफाई करके आगे चलने वाले हैं। इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है। तो देखिए सपोज यहां पर भी हमने वही किया कि ये जो डिस्टेंस है ये अपना 5 मीटर पर है। ओके, मास का वैल्यू है हमारा 2 kg, और ये जो वेलोसिटी थी हमारा, ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा जो वेलोसिटी है वो हमारा इधर की तरफ में, इधर की तरफ ऐसे जा रहा है। यहां पर वेलोसिटी जो है वो हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, बट इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। फिर से हमें एंगुलर मोमेंटम ही निकालना पड़ेगा, लेकिन जब भी ध्यान रखें एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट, ये बताना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोगों ने लास्ट जो क्वेश्चन किया था, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसमें हम लोगों ने क्या किया, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या करना होता है, हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस मतलब कि किसके अबाउट चाहिए, देखने वाला कहां पर है। तो यहां पर देखने वाला कहां पर था, ओरिजिन पर। तो एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट निकाला था, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो यहां पर जो आपने निकाला है, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। अभी हम लोग बाय डिफॉल्ट मोमेंटम, दिस इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। क्लियर हो गया, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। अब आप कह सकते हो एल अबाउट ओरिजिन। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बताना बहुत जरूरी है कि हम किसके अबाउट निकाल रहे हैं। अगर आप इसको नहीं बता रहे हैं तो हमें परेशानी हो जाएगी, क्योंकि बताना बहुत जरूरी है कि भाई किसने देखा, देखने वाला कहां पर है। जो देखने वाला जहां पर होगा उसी के रेस्पेक्ट में अपने को निकालना पड़ता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। देखिए यहां पर ये वाला क्वेश्चन हमारा चल रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, हम लोगों ने कहा एंगुलर मोमेंटम निकालो, पर कौन देख रहा है, देखने वाला कहां है, देखने वाला है मेरा ओरिजिन पर। तो आपको बोलना पड़ेगा एल, आपको पता करना है अबाउट ओरिजिन। ये आपको लिखना यहां जरूरी है, क्योंकि हमने कहा कहां पर बैठ के देखा, ओरिजिन पे। हम लोग फिर कहीं और भी बैठ के भी देखेंगे, लेकिन पहले शुरुआत वन बाय वन ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो अभी ओरिजिन पर देखा है, तो अभी ओरिजिन पर जो पर्सन बैठा हुआ है, जो बंदा बैठा हुआ है, उसका पोजीशन वेक्टर जब वो देखेगा तो मास का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेगा। तो वो कहेगा कि भाई जब वो पर्सन देख रहा था तो हमारा मास क्या था, कैसे था, मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारा ये आ रहा है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ओरिजिन से देखा जा रहा है। अब क्या हो रहा है, वेलोसिटी वेक्टर किधर है, पीछे की तरफ में। तो ये वेलोसिटी वेक्टर हमारा पीछे की तरफ हो गया। वेलोसिटी वेक्टर ये है, दिस वन इज आवर पोजीशन वेक्टर, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू, एंगल बिटवीन दीज टू इज आवर 180 डिग्री। क्लियर हो गई बात। तो कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो कौन सी जगह, ऐसी जगह होती है। तो पहले आपको जब भी वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हो तो कितनी चीजें चाहिए होती, 3 चीजें। नंबर 1 पोजीशन वेक्टर, नंबर 2 वेलोसिटी वेक्टर, एंड नंबर थ्री क्या, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो ये कितना आ रहा है, 180 डिग्री। और आपको पता है साइन थीटा मतलब है साइन 180 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो हम कुछ भी नहीं लिखने वाले, सीधे लिखेंगे 0, खत्म काम अपना। ठीक, नो इश्यू। क्लियर हो गई बात। चलिए अभी हम लोग फिर क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं हम, इसी एग्जांपल में। यहां तक क्लियर है सब लोगों को, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग बेसिक पर चल रहे हैं, फिर आगे चलकर बहुत एडवांस लेवल के भी एग्जांपल लेंगे, लेकिन शुरुआत हमारी 0 से ही हो रही है।
तो यहां पर अभी सपोज अपने पास में क्या है, अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स और वाई एक्सेस हमने लिया, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही निकालना, बाय डिफॉल्ट हम ओरिजिन ही लेंगे जब तक आपसे कहा ना जाए कि कहां से हमें लेना है, ठीक है। तो अभी आपको आपको पता है करना है, सपोज मास हमारा ये है वही चीज, 2 kg का मास है, लेकिन अब ये मास मेरा ऐसे जा रहा है, समझ गए बात, मास कैसे जा रहा है, इधर की तरफ पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो वेलोसिटी हमारी कितनी है, ये 10, क्या वाई एक्सिस के लिए हम जे कोऑर्डिनेट लगा, जे कैप लगा सकते हैं, बिल्कुल, ये तो हमारा सिस्टम है कि आई कैप जे कैप के कैप, ये तो बाय डिफॉल्ट हम समझते हैं। तो जे कैप हमारा ये समझ में आ रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, ओके। जे कैप का मतलब है कि दिस वेलोसिटी इज मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। इतना क्लियर हो गया। अभी अपने को पता करना है, नाउ फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस मास अबाउट द ओरिजिन। तो अपने को चाहिए एल अबाउट ओरिजिन, हमें यहां पर ये चाहिए होगा, ठीक है ना, एल अबाउट ओरिजिन, एल मींस एंगुलर मोमेंटम। डेफिनेशन क्या थी आपकी, डेफिनेशन यही है हमारी, क्या थी, आर वेक्टर क्रॉस वेलोसिटी वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर आपको समझ में आ रही है क्या इसमें, बोलो, पोजीशन वेक्टर समझ में आ रही है। पोजीशन वेक्टर क्या, मास कहां पर रखा है, मास मेरा यहां पर रखा है, तो यहीं से हम ये पोजीशन वेक्टर बना दें इसका, बिल्कुल सही बात है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो डेफिनेशन के हिसाब से तुम क्या कहोगे, आर की वैल्यू क्या हमारी 2i कैप हो जाएगी कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, आई हमारा 2i कैप हो जाएगा, और उसके बाद में आर क्रॉस पी, पी इज द मास इनटू वेलोसिटी, मास हमारा कितना है 2 kg, ये हमारा हो गया 2 kg, और ये वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है हमारा 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड, और ये, ठीक है, क्लियर हो गया बात। तो अभी आप जैसे आप देखोगे यहां पर एंगुलर मोमेंटम के लिए, इधर आपका पास में आ रहा है, ये हमारा आंसर आ रहा है कि एल अबाउट ओरिजिन, देखिए कैसे आ रहा है, तो दिस एल इज इक्वल टू आर। तो अब आप समझते हो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40। अब आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है, नो डाउट के कैप आई टू एक्स टू वाई, आप हाथ ऐसे रोटेट करते हो तो ये किधर आ रहा है, जेड के डायरेक्शन में आ रहा है। वैसे भी आपने सर्कल रोटेशन पढ़ा ही हुआ है कि भाई आई क्रॉस जे, ये दिस इज इक्वल टू द के कैप। लेकिन क्या हो रहा है, ये तो हमारी डायरेक्शन आ गई, अब यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी केजी मीटर स्क्वायर, बिकॉज ये भी आपका मीटर है, 2 मीटर रहेगा, तो हमारे पास यूनिट क्या हो गया, ये केजी मीटर स्क्वायर अपान सेकेंड, अपान सेकेंड, ओके, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ये अपना ऐसे आ जाएगा। इसमें एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सपोज हमारे पास में ये एक्स, दिस वन इज आवर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमने क्या किया, आपसे कहा जाए, कहा जा रहा है कि पार्टिकल हमारा कैसे हो रहा है, पार्टिकल हमारा सपोज, अब ये इधर की तरफ में कुछ ये वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, ये वेलोसिटी से ये जा रहा है, this velocity, magnitude of the velocity is r 10 meter per second, and the velocity vector is making an angle 37 degree with the x axis, ठीक है। सपोज मास इज अवर 2 kg, द मास हमारा पुराना ही है, ये हमारा 2 kg ही चलेगा, ठीक है। और अभी ये कहां पर है, इसका आपको कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, देखिए इसका जो कोऑर्डिनेट है ये हमारा सपोज ये अपना 0,5 मीटर, ये हमारा कोऑर्डिनेट यहां पर था। अब बोलेगा कि एंगुलर मोमेंटम निकालो, ठीक है ना, किसके किसके अबाउट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं अभी हम समझते हैं। अभी तक तो हम लोग ओरिजिन के अबाउट निकालते आए, अब हम ओरिजिन पर नहीं बैठेंगे, हम कहीं और बैठेंगे, ठीक है ना, कहीं और कैसे बैठेंगे, चलिए हम लोग जरा एक छोटा सा सिस्टमेटिक इसको करने के लिए हमने यहां पर कह दिया कि ठीक है हम यहां पर बैठे हुए, ये हमारी लोकेशन किस चीज की है, ये हमारी लोकेशन 4,5 मीटर, हमारे पास ये पॉइंट है, हमारा जो ऑब्जर्वर है वो हमारा यहां पर बैठना चाहता है, ये ऑब्जर्वर हमारा यहां पर बैठा हुआ है। तो अपने को ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हमें ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है इसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए, ठीक है ना। पार्टिकल मतलब पॉइंट मास, पॉइंट मास का मतलब क्या होता है, पॉइंट का मतलब है ऐसी चीज जिसका वॉल्यूम
टेंड्स टू जीरो होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो उसको आप पॉइंट मास कह देते हो। तो हम लोग ये पहले ही भी पढ़ चुके हैं पॉइंट मास क्या है। तो अभी आप क्या ले रहे हो, पार्टिकल इज लोकेटेड एट अ लोकेशन at 0,5 meter and it is moving with a velocity 10 meter per second making an angle 37 degree with the positive x-axis. Then we have to find out the angular momentum about this point. Okay, अगर हमें ओरिजिन के अबाउट भी निकालना पड़े तो अपने को, चलिए क्वेश्चन हमारा है फाइंड एंगुलर मोमेंटम of point mass as shown about अभी दो केसेस चाहिए, एक तो ओरिजिन के अबाउट निकालना है, ओरिजिन, और सेकंड है अबाउट अ पॉइंट पी। और पॉइंट पी हमारा किधर है, हमारा पॉइंट पी ये है पॉइंट पी। ओके, दिस इज अवर पॉइंट पी। क्लियर हो गई बात। तो हम लोग एक एक करके निकालते हैं, पहले हम निकालेंगे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में और उसके बाद निकालेंगे पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में। तो फर्स्ट केस हमारा ये है केस वन, ये है केस वन। ओके, केस वन ये है, अबाउट हम लोग निकालने वाले हैं ओरिजिन के अबाउट निकालने वाले हैं। चलिए तरीका क्या है हमारा। अब देखो ये चीज हमारी कॉम्प्लिकेटेड चीज आ जाती है, अगर आप चाहो तो एक ही बार में निकाल दो, लेकिन हम क्या करते हैं और भी तरीके निकालने के, क्योंकि अब जैसे आपने वेक्टर रेजोल्यूशन पढ़ा है, हम उसका भी यूज कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इसका मेथड क्या है, केस वन अपने को चाहिए ओरिजिन के अबाउट, तो एल अबाउट ओ कर दिया, और ये अपने को क्या करना है, आर क्रॉस पी। ठीक है, समझ गए बात को, आर क्रॉस पी करना है। ठीक है, अब जो आप समझते हैं आर वेक्टर, क्या आप यहां से आर वेक्टर निकाल सकते हैं, आर वेक्टर हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आर वेक्टर किधर की तरफ होगा, बस ये हमारा वेक्टर आर हो गया। अब क्या करो, अब यहां पर आई कैप जे कैप लगा दो। तो आर वेक्टर कैसे होगा, 0 आई कैप प्लस 5 जे कैप। क्या ये आर वेक्टर समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात हो गई। अब क्या हमारा मोमेंटम वेक्टर समझ में आ रहा है आपको, मोमेंटम वेक्टर कैसे हो जाएगा, मोमेंटम वेक्टर कैसे निकलेगा, तो अभी आप समझे मोमेंटम वेक्टर कैसे निकलता है। तो अब आपके पास में डायरेक्शन तो ये थी, ये डायरेक्शन थी। अब डायरेक्शन के लिए क्या कर सकते हो आप, इसका कंपोनेंट भी, ये 37 डिग्री है। तो अभी आपने जैसे पढ़ा है, ये हमारे पास 37 है, क्या आप यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, हम लोग यहां पर यूनिट वेक्टर अगर मल्टीप्लाई कर दें मैग्नीट्यूड में तो डायरेक्शन निकल आएगी कि नहीं। तो क्या ऐसे होगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप भी लगाते हैं तो वेक्टर निकलेगा। तो मोमेंटम वेक्टर कितना है, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है हमारा 10, और आप क्या कर दोगे, कॉस 37 आई कैप प्लस साइन 37 जे कैप। बोलो ये बात समझ में आती है कि नहीं, बोलो समझ गए। ये तो हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा हुआ था, पहले कैसे पढ़ा हुआ था आपको पहले भी, चलिए देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, हम लोगों ने लास्ट टाइम पर हमारा क्या था। अब अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो हम जरा इसको ऐसे समझे कि सपोज यहां पर अगर हमारे पास में कोई भी वेक्टर v0 दे रखा है और हमारे पास एंगल थीटा है। ओके, दिस इज आवर x और ये हमारा y वेक्टर है। आगे बात समझ में। तो आपको क्या हो रहा है, डायरेक्शन कोसाइन को हम लोगों ने यूज किया था कि नहीं, पहले कैसे यूज किया था, हमारे पास में v वेक्टर वाज इक्वल टू v0 और क्या करते थे, कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, ऐसे निकालते थे कि नहीं। बिल्कुल वही है पुराना जो वेक्टर वाला मेथड है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो v नॉट कॉस अल्फा, ये वाला एंगल कितना था, 37, एंगल ऑफ द वेक्टर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहां पर कितना हो जाएगा, कॉस 37 डिग्री आई कैप प्लस साइन, अब ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला आपका 90 माइनस 37 हो जाएगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा अगेन 90 माइनस 37 आपका साइन 37 हो जाएगा, और दिस वन इज अवर जे कैप। समझे, हम लोगों ने यही तरीका लगाया वहां पर, तो बड़े आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो अब आप समझ गए कि लास्ट जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कितना आया, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या था, आर क्रॉस पी, आर वेक्टर वाज इक्वल टू 5 जे कैप एंड momentum vector was 10 2 into 10
into cos 37, it is equal to the 4/5. Okay, this one is our 4/5 I cap plus 3/5 j cap. Okay, तो ये अभी here you can say 5 और 5 ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो अभी आप बोलोगे कि कितना हो गया 20 into this is 20 into 4 I cap plus 3 j cap, यूनिट क्या है न्यूटन मीटर। क्लियर हो गई बात? कहां से हम लोगों ने निकाला इसको? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। हो गया? समझ में आ गई बात? ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? उसी चीज का है, बस हमें अब अपनी लोकेशन चेंज करनी। लोकेशन कैसे चेंज होनी है हमारी? हमारे पास में याद है हम लोगों ने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऐसे लिया था। क्वेश्चन अपना ये वाला था, एंगल हमारा थीटा डिग्री 37 डिग्री दे रखा है, वेलोसिटी इज आवर 10 मीटर पर सेकेंड, कोऑर्डिनेट वाज इक्वल टू 0,5 मीटर एंड मास वाज इक्वल टू 2 kg। ओके, क्लियर? नाउ अगेन, अब हमारे पास में कहां से निकालना था? हमें निकालना था इस जगह से, हमारे पास पॉइंट P था। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट P एंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट P वाज आवर 4,5। ठीक है ना? अब यहां से हम क्या करेंगे? हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द दिस पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट P। चलिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल about point P. Again we have to use the definition R cross P. अपने को जस्ट डेफिनेशन ही यूज करना है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। ठीक है ना? अभी क्या हो रहा है, हम लोग पूरा का पूरा वेक्टर एक साथ लेते हैं, बाद में आप चाहो तो कंपोनेंट भी कर सकते हो, कोई बड़ी वाली बात नहीं। चलिए अभी हम लोग इसको करके देखते हैं। अभी R कैसे लगेगा? ओरिजिन से आपको R को लगाना है। ओरिजिन से कैसे लगाएगा? अभी हम लोग निकालते हैं R वेक्टर। आर वेक्टर का मतलब हो जाएगा पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या है? तो अब आप कह दोगे कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। देखिए, अब इसका मतलब होता है पोजीशन ऑफ पार्टिकल माइनस पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। पोजीशन ऑफ पार्टिकल माइनस पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर इज नोन एज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। क्लियर हो गई? तो ये जो चीज हो जाएगी, इसे अब आप कह सकते हो इट इज द आर रिलेटिव। ये आर रिलेटिव हो जाएगा। किसने किसको देखा? ऑब्जर्वर ने पार्टिकल को देखा, तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल माइनस पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर इज द रिलेटिव पोजीशन। तो आपकी पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या थी? याद करो, 0 I कैप प्लस 5 j कैप। तो इट वाज इक्वल टू द 0 I कैप प्लस 5 j कैप। इट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। जब लेकिन ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल किसके रेस्पेक्ट में है? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। पोजीशन ऑफ पर्सन ऑब्जर्वर किसके रेस्पेक्ट में है? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो दोनों ही सेम फ्रेम के रेस्पेक्ट में चीजें देखी जाएंगी। तो हमारे पास में ये हो गया पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के लिए आप चाहो तो, आपको कंफ्यूजन नहीं है तो ओरिजिन आप चाहो लगा सकते हो विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ठीक है ना? चलिए, ये चीज हमारे पास अब आ गई। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर कितनी है? ऑब्जर्वर का एक्स कोऑर्डिनेट 4, वाई कोऑर्डिनेट 5। एक्चुअली ये सारा कुछ मीटर में है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा? -4 + 4 मीटर I कैप। ओके, 4 I कैप एंड 5 J कैप, ये हमारे पास में आएगा। और एक्चुअली सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी सब्ट्रैक्टेड विद द सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो ये भी मीटर है तो वो भी मीटर होगा, ये भी पोजीशन वेक्टर है तो उसको भी पोजीशन वेक्टर ही होना पड़ेगा। तो अभी आप क्या देख रहे हो? ये चीज हमारी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आर कितना हो जाएगा? -4 I कैप मीटर। ये आर की जगह रखना है आपने। ठीक है ना? अब बेसिकली क्या है, ये जो ऑब्जर्वर है ये रुका हुआ है,
ये मूव नहीं कर रहा है, अदरवाइज आपको रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर भी लेना होता। समझे, अभी हमने ऑब्जर्वर को चलाया नहीं है, ऑब्जर्वर रुका हुआ है लेकिन वो चलती हुई चीज को देख रहा है। समझे, चलती हुई चीज को देख रहा है, वो रुका हुआ पर्सन चलती हुई चीज को देख रहा है। समझे, अभी हम लोग बहुत ज्यादा रिलेटिव नहीं लगा रहे, सिंपल सिंपल सी बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ऑब्जर्वर किसको देख रहा है, चलती हुई चीज को, लेकिन ऑब्जर्वर कैसा रुका हुआ है। तो अभी आपको देखना है कि आपको देखना है मोमेंटम वेक्टर। मोमेंटम का मतलब ये हो जाएगा, मास तो बॉडी का होगा लेकिन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। आपको ये काम करना होगा तो जिससे कि आपका फ्रेम भी मैनेज रहे। लेकिन क्या हो रहा है, आपका ऑब्जर्वर तो रुका हुआ है, इस वजह से ये चीज जीरो हो जाएगी, तो पूरी की पूरी चीज ऐसे ही निकल के आ गई। चलिए हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आंसर हमारा कैसे होगा, आंसर हमारा ये हो जाएगा, ये तो डेफिनेशन हम लोगों ने लिख दी, ये आपके पास में -4i कैप आ चुका है। और मोमेंटम वेक्टर क्या आया था, मोमेंटम वेक्टर वैसे ही निकलेगा जैसे हम पहले भी निकाल चुके थे। क्या था हमारा, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। मास 2 kg, वेलोसिटी वाज 10 into cos थीटा 4/5 i कैप प्लस साइन थीटा 3/5 j कैप u। किसी को कोई परेशानी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बोल दीजिए, समझ गए ना। ये अपना रहेगा i कैप, ठीक है, कोई इशू कोई परेशानी नहीं, हो गई बात क्लियर। ओके, अभी तो हमने देखा था कि अब हम लोगों ने पहले एक पार्टिकल सिस्टम की बात करी थी, तो क्लियर हो गया। अब हम मोर देन वन पार्टिकल की बात करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, फिर पार्टिकल और रिजिड बॉडी की बात करेंगे। अभी हमने रिजिड बॉडी इंक्लूड नहीं किया क्योंकि एंगुलर मोमेंटम बड़ा टॉपिक है, आपको टाइम लगेगा। क्लियर हो गई बात, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो नाउ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब बात ये होती है, सिस्टम का मतलब है एक से ज्यादा, सिंगल पार्टिकल का भी सिस्टम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी मर्जी है आपकी कितने पार्टिकल रखना चाहते हो। वन पार्टिकल है तो सिंगल पार्टिकल सिस्टम, एक से ज्यादा पार्टिकल है तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा, और क्या होगा, कुछ नहीं। अब क्या होता है, जब जैसी चीज वैसा तरीका होगा ऐड करने का। सपोज आपके पास में स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने के तरीके क्या हो जाएंगे, स्केलर तरीके हो जाएंगे, स्केलर मेथड्स हो जाएंगे। अगर आप वेक्टर क्वांटिटी को डील करते हो तो वेक्टर मेथड्स अपने को लगाने पड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, नो डाउट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों थी, बिकॉज इट वाज हैपनिंग r क्रॉस p, which we were doing the cross product of the two vector quantities. So the ultimately we are finding the vector quantity. Ultimately हमें क्या मिल रहा है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और वेक्टर भी मिलने वाला। और सीधी सी बात है भाई वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप डील करते हो तो आप डील करने के लिए क्या करते हैं, सपोज हमारे पास में एक पार्टिकल ये है, इसका एंगुलर मोमेंटम हमारा L1 है, ठीक है। अगर ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है, ये अपना मास m1 है, सेकेंड मास ये हमारा इधर की तरफ जा रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम हमारा L2 है। किस कौन देख रहा था L1 L2, भाई ओरिजिन वाले देख रहे थे। अगर आपसे कुछ भी नहीं बोला जा रहा है तो आप ओरिजिन लोगे, समझ गए। कुछ भी नहीं बोल रहा है तो क्या लेना है, ओरिजिन। अदरवाइज वो बोलेगा कि देखने वाला कहां पर है, इसने देखा था तो उसके रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी देखा किसने, कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, तो कहां पर लेना है, ओरिजिन पर लेना, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास दो पार्टिकल भी हो सकते हैं। तो अभी हमने पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 की बात करी, हो सकता है हमारे पास में तीसरा पार्टिकल हो, तीसरा पार्टिकल हमारा इधर की तरफ जा रहा है, दिस इज द थर्ड पार्टिकल ऑफ मास m3 बट इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन, बाय डिफॉल्ट ओरिजिन इज L3। अब कहा जाए कि भाई सबका निकालो, आपके सिस्टम में कितनी चीजें, तीन चीजें। सिस्टम कैसे डिफाइन होता है, सिस्टम जितनी चीजें होती हैं सारे को एक
इमेजिनरी बाउंड्री से आप बंद कर दीजिए, तो ये सारा का सारा सिस्टम बन जाएगा। तो चलिए देखिए, अब इसमें क्या कहा है कि सिस्टम का निकालना है एंगुलर मोमेंटम। तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कैसे होगा, ये हमारे पास में L इक्वल टू, ये आपने पहले वाले का एंगुलर मोमेंटम लिया, सेकंड वाले का लिया, और ये आपने थर्ड वाले का एंगुलर मोमेंटम लिया, तीनों को ऐड कर दिया, कहानी खत्म। समझ गए? सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बिकॉज एंगुलर मोमेंटम L1, L2 एंड L3 all are of same type, so you can have the method of addition of the vector type because the each one is a vector quantity, so we have to choose the method of the vector addition. If any one of is a scalar quantity, then this method will not applicable. So similar physical quantities can be added or subtracted. Different physical quantities can be multiplied or divided. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो डिफरेंट का हो सकता है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आपको सिमिलर ही चाहिए। तो क्या L1, L2, L3 हमारी सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं? बिल्कुल है। ये भी एंगुलर मोमेंटम, सारे एंगुलर मोमेंटम है, तो सेम चीज को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, अभी ये हमारे पास है। इसी चीज का एक और नाम होता है, एक और नाम होता है, इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन जैसा कोई खास चीज नहीं होती, बेसिकली ये एडिशन का नाम होता है। आप क्या कर रहे हो? सेम चीज में सेम चीज को ऐड कर रहे हो कि नहीं? हाँ, हो रहा है। तो अब यही चीज सुपरपोजिशन होती है। जैसे फोर्सेस का वेक्टर एडिशन करते हो तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस हो जाता है। मास को ऐड कर रहे होते हो तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ मासेस हो जाएगा। तो जिसका जो जैसी फिजिकल क्वांटिटी उसका सुपरपोजिशन भी वैसा ही। तो इसको आप क्या कह सकते हो? दिस कैन बी आल्सो सेड एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पोजिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो सुपरपोजिशन का मतलब है जस्ट ऐड कर देना। अच्छा, अब ध्यान रखो, L1 L2 क्या था? L1 L2 ये था, जब L1 था तो L2 L3 नहीं थे, L2 था तो L1 L3 नहीं थे, और L3 है तो L1 L2 नहीं होंगे। मतलब L1 का जब आप निकाल रहे हो तो ये सोचो कि बस केवल L1 है और दो चीजें नहीं है। L2 का निकालोगे तो सोचोगे कि केवल L2 है और बाकी कुछ भी नहीं। L3 का भी ऐसा ही होएगा। अब क्या होगा कि जब सारे एक साथ काम करेंगे तो हमारा हो जाएगा सुपरपोजिशन या फाइनल इफेक्ट कैसे जाना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। चलिए, अब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, वो न्यूमेरिकल में कैसे लगेगा। अभी हम पार्टिकल सिस्टम की ही बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि फिर तो कितने भी एग्जाम्पल कर लो, लेकिन मेन बात है हमें अपना कंसेप्ट सीखना है। ठीक है ना? देखिए, सपोज हमारे पास में इस तरह से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हम लोग लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। हमारे पास में मास, हम सब जगह पर तीनों कॉर्नर पर हमारे मासेस हैं, ये भी m0 m0 और यहां पर m0 है। ठीक है, आपसे कहा जाए ये इधर v0 स्पीड से जा रहा है, इधर भी इसका स्पीड v0 है और इसका स्पीड v0 है। ठीक है ना? ये हमारे पास स्पीड ऐसे दे रखी है। अब आपसे पूछता है कि फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट वन ऑफ द कॉर्नर। ठीक है ना? अब इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ this point mass system about one of the vertex. Angular momentum of this point mass system about a vertex A. सपोज हम लोग ये करते हैं, यहां पर हमारा वर्टेक्स A लिया, जिससे B और ये C ले लेते हैं। क्लियर हो गई बात? ये हमारा वर्टेक्स के अबाउट लेना। अब तरीका क्या है? तरीका ये होगा कि अबाउट कह दिया ना उसने, अबाउट, तो पहले आप चेक करो ऑब्जर्वर को कहां बैठाना है। जहां अबाउट लगाए ना वहां पर ऑब्जर्वर बैठेगा। तो अबाउट हमारा कहां लगा है? ए, तो हमारा ऑब्जर्वर कहां बैठा है? ये हमारा ऑब्जर्वर ए पर आकर बैठेगा।
ए पर आके बैठ गया, मतलब सारी चीजें अब हमें यहीं से देखनी है, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या होता है यहां पर। अब हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए। किसका निकालना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। हम यहां पर वन पार्टिकल, ये टू और ये पार्टिकल थ्री। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल वन अबाउट ए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल टू अबाउट ए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल थ्री अबाउट ए। जहां ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर को पकड़ के रखना, वरना गड़बड़ हो जाती है। तो ऑब्जर्वर कहां पर है, ऑब्जर्वर मेरा ए पर बैठा हुआ है। अब आप सोचो कि अब आपको आर क्रॉस पे ही करना है, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, अगर हमने कुछ भी गड़बड़ करी तो गड़बड़ हो सकती है। तो अब आर क्रॉस पी कहते हैं। अब आप चेक करो जरा कि यहां पर अब ए वाला पार्टिकल इधर जा रहा था, तो अब आप सोचे कि इसका क्या करना है आपको, जरा चेक करो कि इसका मोमेंटम वेक्टर तो ये हो गया, इसका मोमेंटम वेक्टर P1 तो हमारा ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ए, ओके। लेकिन पोजीशन वेक्टर जीरो, पोजीशन वेक्टर ऑफ R1 विद रिस्पेक्ट टू ए इज जीरो है, क्योंकि जहां पर बैठा पार्टिकल है वहीं पर उसके रेस्पेक्ट में है, या समझ गए ना। तो इसका तो जीरो हो जाएगा। तो ये चीज आपको जीरो समझ में आ रही है कि नहीं, क्यों जीरो है, बिकॉज पार्टिकल उसी जगह पर है जहां जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, ठीक है ना। पार्टिकल हमारा उसी जगह पर है जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो अब L2 की बात करो, L2 किधर है हमारा, L2। अब क्या ऐसी सिचुएशन और किसी के साथ हो रही है, L2 की बात करते हैं, जरा L2 देखो। अब हमारा L2 कौन सा है, L2 हमारा ये है, यहां पर बी वाला को। तो यहां से पोजीशन वेक्टर तो इधर की तरफ गया, लेकिन हमारा ये वेलोसिटी वेक्टर इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, हाँ पहले पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का, ये आपको 120 डिग्री दिख रहा है क्या, भाई मुझे तो दिखता है। रीजन क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 होते हैं कि नहीं, बिल्कुल होते हैं। तो ये 120 लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो अब आपको आर क्रॉस पी करना है, तो आर क्रॉस पी करोगे तो कैसे हो गया। अब यहाँ का पोजीशन वेक्टर कितना है, हमारी साइड सपोज हमने ले लिया इसका, सपोज मैंने इसकी साइड ए ले लिया, तो क्या इस ए के रेस्पेक्ट में हमारा ये पोजीशन वेक्टर आपको दिख रहा है कि नहीं, कितना हो जाएगा, ए आई कैप। समझ आ रही बात, पोजिशनल वेक्टर, बिकॉज यहां से इस जगह से बैठकर आपने इसको देखा है, ए से बैठकर आप बी को देख रहे हो, पोजिशनल वेक्टर क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब यहां पर वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकलेगा, ये वही पास वाला कॉस दूर वाला साइन। अब यहां पर मास कितना था, मास तो मेरा m0 था, मास m0 है। वेलोसिटी वेक्टर क्या है, वेलोसिटी वेक्टर हमारी v नॉट है, तो v नॉट जो लगेगी, वेलोसिटी वेक्टर हमारी क्या लग रही है, v नॉट। अब क्या करोगे, cos 120 आई कैप प्लस sin 120 जे कैप, ये आपका हो जाएगा cos 120 आई कैप प्लस sin 120 जे कैप। ये हो गया हमारा सेकंड वाले पार्टिकल का एक लीनियर मोमेंटम मल्टी आर क्रॉस पी अपना आ जाएगा, ठीक है ना। होगी बात क्लियर। चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं पार्टिकल टू का, पार्टिकल थ्री का एंगुलर मोमेंटम। पार्टिकल थ्री का एंगुलर मोमेंटम कैसे होने वाला है, तो अब हम L3 को लिखते हैं, ये L3 की बात होने वाली है। अभी आप फिर से चेक करो, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी हम लोगों ने किया, तो यहां से थर्ड पार्टिकल क्या है, इसकी थर्ड पार्टिकल, यहां से हमारा जो पोजीशन वेक्टर है, हमारा पोजीशन वेक्टर देखिए, पोजीशन वेक्टर किधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। और इसकी लीनियर मोमेंटम वेक्टर कैसे हो रहा है, लीनियर मोमेंटम इधर की तरफ हो रहा है। क्या दोनों के बीच में आपको एंगल 180 डिग्री दिख रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, जीरो। तो इसका मतलब है ये हमारा L3 जीरो होगा। तो अब आप समझ में आ गई कि सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन, अबाउट द ए कैसे निकला। क्लियर हो गया, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, आज हम लोगों ने सीखा है, इसमें हम लोगों ने तीन चीजें सीखी थी। कौन कौन सी चीजें, इसमें नंबर वन हमने देखा था कि भाई एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, ओके। एंगुलर मोमेंटम जो डेफिनेशन होती है, ये बेस बिल्कुल हमारी आर क्रॉस पी ही होती है। मोमेंटम डेफिनेशन होगी आर क्रॉस पी, इट इज अ मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। और किस चीज की है, फॉर अ पॉइंट मास सिस्टम, क्योंकि अभी हमने रिजिड बॉडी का नहीं देखा, इट इज फॉर पॉइंट मास और सिस्टम ऑफ पॉइंट मास, ओके, सिस्टम ऑफ पॉइंट
मास। क्लियर हो गई बात? ये हमारे पास ये चला है एंगुलर मोमेंटम। अब इसमें आर क्या क्या चाहिए था? तीन चीजें चाहिए होती हैं। एक तो हमें चाहिए होता है पोजीशन वेक्टर, दूसरा मोमेंटम वेक्टर, और इनके बीच का एंगल। समझ गए? आर क्रॉस पी ही हम लोगों ने किया और कुछ भी नहीं सोचा, बस कैसे डिफरेंट केस सिचुएशंस हम लोगों ने देखी है। एक तो, और दूसरी बात क्या है, अब ये तो था हमारे पास एक से एक पॉइंट पार्टिकल है, तो अगर कई सारे पार्टिकल हो जाते हैं तो हमारा जो एल होगा वो अपना L1 प्लस L2 प्लस L3, ये केवल हम लोगों ने इतना ही सीखा है पॉइंट पार्टिकल सिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं इसमें रिजिड बॉडीज का एंगुलर मोमेंटम कैसे होगा। रिजिड बॉडीज बहुत तरीके की हो सकती है, आपका स्फेयर, सिलेंडर, रिंग, कई तरीके से हो सकता है। और फिर उसमें एक खास बात होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक चीज पढ़ने वाले हैं कि आपको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है, उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसका एप्लीकेशन कैसे होगा एंगुलर मोमेंटम में, उसका भी हम लोग भी सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।